में सीखेंगे। इससे पहले जो पढ़ाया आपको वेक्टर और स्केलर। वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, आप सभी को पता चल गया। वेक्टर किसको कहते हैं, स्केलर किसको कहते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। आज हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर का, ये जो है एडिशन ऑफ वेक्टर होता है, इसको पढ़ेंगे। इनके दो वेक्टर को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए करना क्या है हमको, मेरे पास जो दिया है टॉपिक है आपका एडिशन ऑफ टू वेक्टर, बोलेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। वेक्टर को कैसे हम ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो इसमें देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि मेरे पास एक कोई वेक्टर दिया हुआ है ना, मेरे पास मान लीजिए ये वेक्टर दिया हुआ है। इस वेक्टर का नाम यहाँ से हम दे दिए क्या, ये वेक्टर मेरे पास ए वेक्टर है, ये क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर है। एक वेक्टर आपके पास ये दिया हुआ है, ये वेक्टर दिया हुआ आपके पास ये बी वेक्टर है, क्या ये बी वेक्टर है। अब ये दोनों वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे हम लोग, इसको जोड़ने का तरीका यही है कि ये जो वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर ए है और ये किस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो दोनों से इसको जब सीधा किया जाए तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेक्टर ए प्लस ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी। दोनों वेक्टर को हम लोग जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको निकालना है कि रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सीखिएगा रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे। मेरे पास कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर है मेरे पास, ये वेक्टर मेरे पास इधर से जा रहा था है ना, इसका नाम हम यहाँ पर रख दिए ए, और यहाँ पे ये जा रहा था इधर, इधर से घूम गया इधर है ना, ये हो गया वेक्टर बी है ना, और ये वेक्टर इधर से जोड़ने वाली वेक्टर तीसरी वेक्टर होगी ये मेरे सी है ना, ये हो गया सी। इसका नाम दे दिया ए वेक्टर, इसका नाम दे दिया बी वेक्टर, और ये जो है मेरे पास हो गया सी वेक्टर, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, जो मेरे पास ये देखिए ट्रायंगल में देखिए ए बी, ये वेक्टर हो गया है ना, ए बी, यहाँ हो गया बी हो गया है ना, ये हो गया सी। तो ए बी प्लस यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, बी सी है ना, ये वेक्टर है। ए बी प्लस बी सी बराबर किसके होगा पता है, ये ए सी के बराबर होगा, किसके होगा, ए सी के बराबर। मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो ए बी वेक्टर है ये किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर है ना। ये जो बी सी वेक्टर है किसके बराबर है, बी वेक्टर के बराबर। तो मेरे पास ये जो ए सी वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए सी वेक्टर किसके बराबर, सी के वेक्टर के बराबर होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ए प्लस बी जो वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर इसका सी होगा ना। ये वाला साइड जो किसके बराबर हो गया, ए प्लस सी के बराबर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए फिर से यहाँ एक फिगर देखिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये आपके पास एक वेक्टर है, ये नाम दिए ओ, इसका नाम दिए ए, ये इधर से गया, ये हो गया इसका नाम, ये दिया हम इसका बी है ना, और ये इसको जोड़ दिए। ये देखिए ये वेक्टर ऐसे दिया, फिर ये ऐसे दिया, और ये वेक्टर फिर ऐसे से बना, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जैसे देखिए ये मेरा जो एक लाइन है, एक चीज़ और सिखा देती है यहीं पे, इसको देखिए ये मेरे पास क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, सी वेक्टर हो गया। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, तो ये देखिए ओ ए प्लस क्या लिखेंगे, ए बी, ओ ए प्लस ए बी, ये मेरे पास दो वेक्टर है, ये किसके बराबर होगा, ये ए ओ सी के बराबर होगा, किसके होगा, ओ सी के बराबर होगा। ओ ए मेरे पास जो वेक्टर होगा कितना है, ए वेक्टर है, ए बी मेरे पास क्या है, तो बी वेक्टर है, ये बराबर किसके, ओ सी मेरे पास क्या है, सी वेक्टर के बराबर है ना। ये सी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया मेरे पास, सी। इसका मतलब ये जो है ये चीज़ मेरे पास ए प्लस सी के बराबर होता है, ए प्लस बी के बराबर होता है, यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और एक चीज़ देखिए यहाँ जो है ये मेरे पास ये जो वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, इसको बोलते हैं इनिशियल वेक्टर, क्या बोलेंगे, इनिशियल वेक्टर है ना। ये जो है ये भी मेरा क्या है, चलिए इनिशियल ही चल रहा है, ये मेरे पास है बी वेक्टर, ठीक है। ये जो इसको जोड़े यहाँ से, जो टर्मिनल, इसका टर्मिनल क्या हो गया, ये हमारा इनिशियल चल रहा था, ये यहाँ पे आके खत्म हो गया। खत्म होने के बाद जो इनिशियल से टर्मिनल को जोड़ता हो, इनिशियल से यानी कि फाइनल पॉइंट को जोड़ता हो, स्टार्टिंग पॉइंट से जब फाइनल पॉइंट को जोड़ता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट, क्या बोलेंगे, टर्मिनल, टर्मिनल वेक्टर, ठीक है। ये हो गया। तो हमेशा देखिएगा ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर जो हमेशा होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है। ये चीज़ हम सीखे, ठीक है। अब हम लोगों को क्या सीखना है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर सीखे, दो वेक्टर कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, वो भी सीखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे है ना ट्रायंगल लॉ, क्या सीखेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि ट्रायंगल में हम कैसे एडिशन करते हैं, ठीक है, ये चीज़ सीखेंगे। देखिए आपको यहाँ एक ट्रायंगल बना दिया, इसका नाम ओ, इसका नाम ए, और यहाँ से ये वेक्टर है ना, ये इधर चला गया, ये हो गया वेक्टर आपका, यहाँ पे हो गया बी, ये हो गया बी, और इसको यहाँ से जोड़ दिया, ये हो गया आपके पास सी। ये देखिए यहाँ पे ओ ए जो है वेक्टर है, प्लस यहाँ किसके, ए बी वेक्टर के बराबर है ना। ये किसके बराबर होगा, तो ओ सी वेक्टर के बराबर होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये ओ सी हमेशा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा,
ओ सी क्या होगा हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ओ सी जो होगा वो क्या होगा, इसके बराबर ये ए वेक्टर हो गया, ये हमारा बी वेक्टर हो गया, और ये मेरा हो गया ए प्लस बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो यही हो जाएगा किसके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ओ सी किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम नोट कर लिए, फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो पैरेललोग्राम क्या है, टॉपिक है ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है ना। इसको सीख लीजिए क्या करना है। पैरेललोग्राम में क्या करता है कि मेरे पास ये एक वेक्टर ये है ना, इसका नाम दिया हम क्या, ओ नाम दिए, और यहाँ पे ये बी ए हो गया, और ये यहाँ से ये वेक्टर मेरे पास, अगर ये मेरे पास ये बी वेक्टर है, ये मेरे पास क्या है ये, अगर ये बी वेक्टर है ना, ये इसका नाम दिया, ये मेरा बी वेक्टर हो गया, और इसी के पैरेलल एक वेक्टर हम और बना दिए, ये क्या हो गया, तो बी वेक्टर हो गया ये भी, इसको हम इससे जोड़ दिए है ना, इसको हम इससे जोड़ दिए, ये मेरे पास ये जो है ए वेक्टर है, ये भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा, ये बी वेक्टर है, ये भी क्या होगा, बी वेक्टर। अब इसको हम जोड़ दीजिए है ना, लेट यहाँ लिखिएगा, लेट ट्रायंगल मेरे पास ये जो ओ ए बी है, इस वाले में देखिए, इसका नाम हम रख दिए ए वेक्टर, इसका नाम रख दिया बी वेक्टर, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ठीक, इन ट्रायंगल ए ओ बी में देखिए, तो मेरे पास जो ट्रायंगल ए ओ बी में, जो ये ट्रायंगल लॉ में देखिए, ओ ए है ना प्लस क्या होगा, ओ ए, देखिए ओ ए बराबर किसके है, ए वेक्टर के, ओ बी ए बी बराबर किसके है, ये जो ए बी है वो बी वेक्टर के बराबर है ना। तो मेरे पास जो ये सी वेक्टर मिलेगा, ये ओ ए बी सी जो नाम रखना रख दीजिए, मेरे पास जो ओ सी वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, यही ना कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ये मिलेगा मेरे पास है ना। ओ सी मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये क्या होगा, इसका ये दोनों का सम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस ये हो जाएगा ये बी वेक्टर हो जाएगा। तो ओ मेरे पास क्या ए है, ओ बी मेरे पास क्या बी है, ये ही हो गया आपका ए वेक्टर प्लस ये हो जाएगा बी वेक्टर। ठीक है, ओ सी मेरे पास क्या हो गया, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर हो गया। अब इस तरफ इधर से देखिए, इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ओ बी सी, इस वाले ट्रायंगल को देखिए। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में क्या करेंगे आप लोग, फिर से देखें, तो ये जो ओ बी है वो किसके बराबर है, ओ बी बराबर किसके है, तो बी वेक्टर के बराबर है। ये जो बी सी है वो किसके बराबर है, बी सी मेरे पास किसके बराबर है, ये ए वेक्टर के बराबर है। देखिए, अब देखिए मेरे पास ओ सी क्या होगा, ये जो ओ सी होगा वो किसके होगा, ओ बी है ना प्लस क्या होगा, बी सी के बराबर होगा। ठीक है, बी सी वेक्टर, ये जो ओ सी किसके बराबर होगी, तो ओ बी आपके पास क्या बताइए, ये भी आपके पास है बी वेक्टर प्लस ये आपके पास क्या बताइए, ये आपके पास है ए वेक्टर। तो मेरे कहने का मतलब है ये भी क्या होगा, ओ सी बराबर क्या होगा, बी प्लस ए है ना, ये भी चीज़ हो गया। तो मेरे कहने का मतलब इसमें आप ये बता सकते हैं कि मेरे पास ये जो रिजल्टेंट है ना ओ सी, ये दोनों में क्या आ गया, बराबर आ गया, ओ सी बराबर किसके होगा, ओ सी, मतलब इस वाले ट्रायंगल का है ना, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का क्या आ गया, सेम आ गया। ये चीज़ समझ में आ गया। आप इसी से आप प्रूव कर सकते हैं एक चीज़ और, इसी से आप एक चीज़ और प्रूव कर लीजिए कि प्रॉपर्टीज है, क्या है, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, वेक्टर एडिशन, सब लोग वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए मेरे पास ये कहने का मतलब है कि प्रॉपर्टीज वन है ना, प्रॉपर्टीज वन, इसमें देखिए ये मेरे पास लेट है ना, ये प्रॉपर्टीज वन में देखिए कम्यूट, ये देखिए प्रॉपर्टी वन में कम्यूटेटिव लॉ लिख देते ताकि समझ में आ जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये आपके पास है। इसमें लिखिएगा लेट, क्या करेंगे, लेट ए एंड बी टू वेक्टर, क्या है, ए एंड बी मेरे पास दो वेक्टर दिया हुआ है, देन तो हम लोग ये जानते हैं कि ये जो है ना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर किसके होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर होगा। यही तो कहता है कम्यूटेटिव लॉ, ये हमको प्रूफ करके बताइए। अभी आपको हिंट मिल गया यहाँ से, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। मेरे पास ये वेक्टर है, इसको यहाँ से हम क्या किए, इसको हम ऐसे बना लें है ना, इसको वैसे जोड़ दिए, देखिए यहाँ। ठीक है, दो ट्रायंगल बना दिए, मेरे पास ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये वेक्टर मेरे पास हो गया ए वेक्टर, ये हो गया मेरे पास बी वेक्टर, ये हो गया मेरे पास ए वेक्टर, ये हो गया मेरे पास, ये देखिए मेरे पास क्या हो गया, बी वेक्टर। ठीक है, क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। हमको क्या करना है, इन ट्रायंगल कौन सा लगेगा, इन ट्रायंगल ये वाला ओ ए बी, ओ ए बी, इस वाले ट्रायंगल को देखिए,
इसमें देखिए ओ ए प्लस क्या लिखेंगे ए बी, वो बराबर किसके होगा, ओ बी के बराबर होगा। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लीजिए। इस वाले अब देखिए ओ ए आपके पास क्या है, ए वेक्टर है, ओ बी मेरे पास क्या है, बी वेक्टर है ना, वो किसके बराबर हो गया, तो ओ बी वेक्टर के बराबर हो गया। तो ओ बी बराबर किसके होगा, ए प्लस बी के, तो मतलब आपके पास ये ए प्लस बी वेक्टर हो गया। ठीक है, आप देखिए ये चीज़ आप सीख गए। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये वेक्टर जो है ना इधर से चलना है। तो मेरे पास ये देखिए ओ बी है ना, इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इसको मिटाते हैं इधर। ठीक है, देखिए इसमें देखिए इस वाले को इस वाले ट्रायंगल पे इन ट्रायंगल क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ओ ओ ओ बी सी क्या लेंगे, ओ बी सी। इस वाले ट्रायंगल को देखिए, इसमें जो है ओ सी जो है ओ सी प्लस बी सी है ना, वो सीधा सा ओ सी जो आपके पास वो क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है आपके पास बी सी है ना, ये जो बी सी दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए वेक्टर दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि ओ बी ओ सी प्लस क्या करेंगे, ओ बी ओ सी प्लस ये सी बी है ना, दोनों जोड़ना है, बराबर किसके होगा, ओ बी के होगा। ओ सी आपके पास क्या होता है, ये हो गया बी वेक्टर प्लस ये क्या हो गया, सी बी क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया, बराबर किसके, तो ओ बी वेक्टर क्या है। ओ बी आपके पास ऑलरेडी पता है क्या है, पता है, वो भी ऑलरेडी पता है कि आपके पास है ये a प्लस बी है। तो मेरे पास ये इक्वेशन 1 और 2 देखिए, तो ओ बी बराबर ओ बी हो गया, दोनों सेम है। तो मेरे पास हो गया फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर दोनों को मिलाइएगा, दोनों को जोड़िएगा, दोनों को देखिएगा, दोनों को समझिएगा, तो आपके पास यही मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर होगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। ठीक है, ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको क्या सीखना है, एक चीज और आपको सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब ये सारा चीज सीख गए तो हमको करना क्या होता है, सब लास्ट में एक ही चीज हमको ध्यान में रखना है कि जो इनिशियल वेक्टर होता है उसको हम जब जोड़ते हैं टर्मिनल वेक्टर से, मान के चलिए आपके पास ट्रायंगल को जोड़ सकते हैं, रेक्टेंगल को जोड़ सकते हैं, स्क्वायर को जोड़ सकते हैं, या कोई पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन मिल जाए आपको, है ना। आपके पास आगे पॉलीगन, पॉलीगन मतलब क्या है, जिसमें कि बहुत सा साइड हो, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, इसको कैसे जोड़ेंगे, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, ये क्या होता है इसको समझिए। मेरे पास एक फिगर दिया हुआ है ना, ये देखिए ऐसे है ना, ये देखिए है ना, इस टाइप से, इसमें देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। आपको यहाँ पे दिखाना है ना, देखिए सीधा समझ लीजिए, इसमें करना क्या आपको है ना, ए बी प्लस यहाँ पे बोला कि बी सी प्लस यहाँ पे बी सी प्लस यहाँ बोला सी डी प्लस यहाँ पे बोला है कि डी ई, ये सब के सब बराबर किसके होगा, ए ई वेक्टर है। क्या बात है, क्योंकि ये जो है ना ये होता है इनिशियल है, क्या ये इनिशियल वेक्टर है, इनिशियल पॉइंट बोल देते अच्छा लगेगा, इनिशियल पॉइंट है ना, और ये जो है इसका टर्मिनल पॉइंट है, क्या ये टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, कोई दिक्कत, जब मेरे पास टर्मिनल इनिशियल को जोड़ते हैं, इनिशियल प्लस टर्मिनल जोड़ते हैं, तो मेरे पास जो वेक्टर होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया फाइनली। अब देखिए इसमें करना क्या है, सब में देखिए एक चीज बताते हैं आपको, इसमें करना क्या है कि ये हो गया ए बी प्लस, अगर हम बोले ए बी प्लस ये हो गया बी सी, ये वेक्टर हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर बी, इसको आप ऐसे जोड़ दीजिए, ये बराबर किसके होगा, ए सी वेक्टर। ठीक है, फिर यही चीज देखिए, हम बोलेंगे नहीं, इसको हम देखेंगे कि ए बी प्लस लिखेंगे बी सी प्लस लिखेंगे हम सी डी, क्या लिखेंगे सी डी, और बराबर हम किसके कर देंगे, इसके कर देंगे, तो इसको जिससे जोड़ दें वही वेक्टर हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा, ये बराबर किसके हो सकता है, ए डी के बराबर भी हो सकता है। अब बोले ना, अब इसको ए बी प्लस इसको बी सी प्लस इसको सी डी बराबर, हाँ प्लस इसको हम लिखेंगे डी ई, क्या लिखेंगे डी ई, बराबर किसके हो जाएगा, अब जिससे जुड़ेगा है ना डी, ये ई से जुड़ा, ये बराबर किसके हो जाएगा, ए ई के बराबर हो जाएगा। सीधा आप ये समझ लीजिए, कोई भी वेक्टर हमारे पास दिया होगा उसको लास्ट में हम क्या करते हैं, जिससे जोड़ते हैं वही उसका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। फाइनली कुछ भी हो, फिगर आपका चाहे जितना भी दिया हो, मेरे पास आपको ये दिया है, ये फिगर है, ये फिगर है, ये फिगर है, ऐसा फिगर है, हाँ आपको अच्छा जैसा भी फिगर दिया हो है ना, ऐसा फिगर दिया हो, ऐसा फिगर दिया हो, ये हो गया ए बी सी डी ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी एच, कुछ भी दिया हो,